लड़कियां, बहनें, माताएं, सभी की प्यारी। तो उन लोगों के विषय में हम ज्यादा, स्वास्थ्य के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। मोस्टली क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो स्वाभाविक है, कुछ सारी चीजें हम बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको एड्रेस करना, उन चीजों के लिए के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो पूरे घर का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। एक बार आपकी माँ या आपकी पत्नी यदि बीमार हो जाती है तो आपका घर कैसे हो जाता है, जस्ट इमेजिन करिए इस चीज को। और फिर सोचिए कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को हम कभी भी ध्यान से देखते नहीं है और वो प्रॉब्लम फिर बहुत बड़ी बीमारी बन जाते हैं। तो उसके लिए बेहतर क्या है कि हम अपने घर की महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वुमेन्स हेल्थ, महिलाओं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। वैसे तो देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसको हम दिन भर भी बात करें तो ये कम है, लेकिन हमें समय है 50 मिनट का, उसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात कर पाएंगे। इसमें 3 टॉपिक मैंने आज सिलेक्ट किए हैं। उसमें वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि प्रजनन तंत्र से संबंधी समस्याएं, एनीमिया और थायराइड ग्लैंड से संबंधी समस्याएं। तो कोशिश करूंगी जितने जल्दी और साधारण शब्दों में आप तक पहुंचा सकूं। तो जैसे ये आज की, आप यदि कभी कहीं भी देखोगे तो ये है आज की नारी। अभी जैसे हम बोलते हैं कि परीक्षाएं दे रही हैं, बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देके कुछ अच्छे मार्गों पे जा रही हैं लड़कियां। और आप देखोगे हमारे स्पोर्ट्स में भी लड़कियां बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, चैंपियंस बन चुकी हैं। क्रिकेट का नाम, हॉकी, कोई भी स्पोर्ट्स हो। यहाँ पे दूसरी तरफ आप देखोगे कि घर के काम हो, चाहे वो बच्चों की देखभाल हो, बड़ों की देखभाल हो, और पढ़ाई करनी हो, घर के कुछ काम करने हो, आर्थिक सहायता देनी हो घर में, तो यह एक चित्र हमें देखने को मिलता है। किसी भी घर में देख लीजिए आप, यह एक जो पिछले मतलब जो 35, 40, 45 साल की महिला है वो कुछ इस तरह से रहती है। सुबह से लेकर रात तक वो सिर्फ अपना और अपने घर के लोगों का काम करती है। तो उसको खुद के लिए कम समय मिल पाता है। क्यों कम समय मिल पाता है? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कम समय मिल पाता है उसको। हमें अभी ये जो आज जो है उसको हमें, ये जो बात हम बोल रहे हैं कि कम समय मिल पाता है, इसे हमें कहीं ना कहीं बाजू में रख के इस बारे में बात करना चाहिए कि हम कैसे समय निकालें। महिलाएं, जितनी भी महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं, कैसे अपने लिए समय निकालें और अपनी स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे सकें। कॉर्पोरेट वर्किंग कर रही हैं, बाहर जाती हैं, डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, तो और कुछ शारीरिक और मानसिक कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में जिनके कारण एकाग्रचित्तता में या कमी या इम्बैलेंस के कारण एकाग्रचित्तता में कमी होना, एनीमिक होना, हेल्दी फूड नहीं मिल पाना समय पे, इन सब के कारण कुछ बहुत सारी बीमारियां बचपन से ही बोल लीजिए, मतलब युवावस्था से ही होने लगती हैं और फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ध्यान रखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा समय अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे निकालें, तभी हम अपने परिवार का और अपने लिए खुद कुछ कर सकेंगे। ठीक है ना? तो यह एक लाइफ स्टेज है महिलाओं की, सभी महिलाओं की। मतलब मान लो इसको हम 5 भाग में विभाजित कर सकते हैं। 5 भाग, इसमें भी क्या है, अभी हमारा जो शरीर है, किसी भी महिला का जो शरीर है, उसमें हर उम्र में जाके हार्मोन परिवर्तित होते हैं। यहाँ पे आप बहुत ध्यान से सुनिए, हार्मोन लेवल्स, हार्मोन बदलते हैं। जैसे कि किशोरावस्था आती है, प्यूबर्टी आती है, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जो छोटी बच्ची है वो थोड़ी बड़ी होती है और उसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। मेंस्ट्रुअल माहवारी शुरू होती है साधारण 13-14 साल की उम्र से, फिर वो धीरे धीरे बड़ी होती है। फिर उसके बाद 20 से 30 साल की उम्र तक हम बोलेंगे कि वो सेटल हो रही है,
चाहे वो काम करे, चाहे वो घर में रहे या जो भी करे, तो उसका शारीरिक जो एक ठहराव आता है, जो परिवर्तन होने वाले रहते हैं वो हो गए होते हैं, और जो ठहराव आता है, तो ये 20 से 30 साल की उम्र में। लेकिन इस उम्र में भी यह एक प्रजनन तंत्र की सबसे अच्छी उम्र कहलाई जाती है। तो यहाँ पे भी हार्मोन परिवर्तित होते रहते हैं मतलब। फिर उसके बाद प्रेगनेंसी या फिर जिसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी, तो 30 साल की उम्र तक मैच्योरिटी, फिर गर्भधारणा, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड रेजिंग, उसके साथ साथ घर के काम, हाउसकीपिंग, और उसके साथ साथ घर के में जो लोग रहते हैं, माँ, पिता या फिर सास ससुर और भी जो दूसरे परिवार के सदस्य हैं, उनकी देखभाल करना, और उसके साथ साथ अपने करियर को भी देखना है। अभी आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप घर में ही काम करो। बहुत सारी महिलाओं का हमने देखा है कि वो सिर्फ घर के कामों तक सीमित नहीं है, उन्होंने अपना बाहर भी अच्छा काम शुरू किया हुआ है। आप धनवंतरी की ही महिलाओं को ले लीजिए। बहुत जरूरी है फ्रीडम होना, बहुत जरूरी है फाइनेंशियल फ्रीडम होना। तो यहाँ पे जब हम करियर बिल्डिंग की बात करते हैं, तो वहां पे अपने स्वास्थ्य को सबसे पहले रखना है। उसके बाद आता है 40 to 50 इयर्स की एज में रजनोवृत्ति यानी कि मेनोपॉज, और फिर उम्र बढ़ती जाती है मे बी 70 80 इयर्स तक। तो ये पूरे जो स्टेजेस हैं सबकी जिंदगी में आते हैं। हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे होते हैं। हेल्थ इश्यूज में हम एक एक करके देखेंगे कौन कौन से हेल्थ इश्यूज होते हैं, और सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ पे देने की जरूरत होती है। मोस्टली यदि देखा जाए तो वुमेन्स हेल्थ में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं। उसमें हार्ट डिसीज हो सकता है, ज्यादातर कैंसर होते जा रहे हैं आजकल। कैंसर का हम एक अलग से टॉपिक लेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये ज्यादा होते हैं। स्ट्रोक होना बहुत कॉमन है महिलाओं में। हमको लगता है सिर्फ पुरुषों में ही हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक आता है, ऐसा नहीं है। स्ट्रोक महिलाओं में ज्यादा होता है। लंग्स का डैमेज होना, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, सीओपीडी, ऑटो इम्यून डिसीज में इंपॉर्टेंट है रूमेटाइड आर्थराइटिस, डायबिटीज टाइप 1, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। फिर कुछ मेंटल इलनेस है। मेंटल इलनेस में मोस्टली ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ज्यादा होता है। कुछ पारिवारिक सामाजिक वजहों से होता है। डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं, उसमें पैनिक होना, फोबिक होना। पैनिक यानी बहुत ज्यादा चिंता करना किसी भी चीज के लिए, ये साधारण सी बात है। फोबिक यानी कि डर लगना, हर बात में छोटी छोटी बातों से डरना, ये भी एक साधारण सी बात है, लेकिन इसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। स्मोकिंग भी आजकल जैसे मॉडर्न है तो स्मोकिंग भी बढ़ गया है लड़कियों में, वो भी एक प्रॉब्लम है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस बढ़ते जा रहे हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के कारण यूटीआई, यूरिनरी इन्फेक्शन सबसे ज्यादा महिलाओं में देखा जाता है। ओबेसिटी, आर्थराइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, इसमें स्पेशली मसल्स का पेन होना, बहुत ज्यादा थकान होना, और जो छोटे छोटे हमारे जॉइंट्स हैं, पॉइंट्स हैं, मल्टीपल टेंडर पॉइंट्स, जो कमजोर जगह हैं हमारे हड्डियों में, मसल्स में, वहां पे कंटिन्यूअसली दर्द रहना, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। और कुछ क्रॉनिक कुछ थकान होती है। यदि आपने किशोरावस्था से ही अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो वो ये जो थकान है, ये जो किशोरावस्था में आती है, फिर ये धीरे धीरे शरीर को डैमेज करती चली जाती है, और फिर वो आपके साथ पूरी जिंदगी भर रहता है। इसके लिए उस थकान की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब भी समय मिले आपको आराम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे काम कीजिए, 24 घंटे में से 12-14 घंटे काम कीजिए, कोई भी पुरस्कार नहीं मिलने वाला है, कोई भी हमको ऐसा मतलब अवार्ड नहीं मिलने वाला है। तो क्या करना है, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो इम्पोर्टेंट पीरियड होता है, उसमें जो किशोरावस्था से लेके फिर फर्टाइल पीरियड यानी कि 20 से 30-35 साल तक का फर्टाइल पीरियड,
जिसमें प्रेगनेंसी होती है, माँ बनती है, और फिर रजनोवृत्ति यानी कि मेनोपॉज। तो ये एक बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यह 14-15 साल की उम्र से लेके 50 साल की उम्र तक। तो ये एक जो एज होती है, मतलब आधी उम्र समझ लीजिए। अब इसमें जो माहवारी होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, इसमें कई बार बहुत सारे कारणों की वजह से, जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, उसमें बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। प्रॉब्लम रिलेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स सही समय पे नहीं आना और इर्रेगुलर रहना। दूसरा होता है बहुत ज्यादा या फिर बदबूदार मेंसेस होना, स्त्राव ज्यादा होता है, क्रैम्प होना, कमर के निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में, पीठ में बहुत ज्यादा मरोड़ के कारण दर्द रहना, स्पेशली वो 2 या 3 दिनों में। फिर ल्यूकोरिया यानी कि व्हाइट डिस्चार्ज होना, यह भी बहुत एक बीमारी है जो कि महिलाओं को होती है। लगभग 40 से 50% महिलाएं हैं जो कि व्हाइट डिस्चार्ज से पीड़ित होती हैं। फिर फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स यानी कि मूड स्विंग्स। फिजिकल सिम्टम्स तो दिख सकते हैं, इमोशनल सिम्टम्स कई बार इतने ज्यादा होते हैं कि वो हमने उसको मूड स्विंग्स का नाम दे दिया है, लेकिन ये मूड स्विंग्स नहीं है, ये एक्चुअल में परेशानी होती है। तो उसका कारण है स्ट्रेस, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, पुअर हाइजीन, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे। यदि हम ये पूरी चीजों की तरफ ध्यान देंगे, स्ट्रेस को कम कीजिए, लाइफस्टाइल अपनी अच्छी रखिए, पुअर हाइजीन को कम, मतलब हाइजीन करिए, वहां पे मेडिकेशंस अच्छी लीजिए, इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस यदि है, कुछ प्रॉब्लम है जैसे फाइब्रॉइड होना, पेल्विक डिसऑर्डर्स है, पीसीओडी, पीसीओडी के सिम्टम्स हैं और बहुत सारे दूसरे कारण, उनको हमें यदि कुछ ऐसा प्रॉब्लम दिख रहा है तो उन्हें तुरंत एड्रेस करके उसका निवारण करना चाहिए, उसको लेके बैठना नहीं है, जिसके कारण फिर ये समस्याएं बढ़ेंगी नहीं। उसके बाद जो रेगुलर साइकिल्स हैं, यदि वो नहीं होते हैं तो उसके लिए अपने पास बहुत सारी औषधियां हैं, उसके लिए हम आगे बात करेंगे। दूसरा होता है मेनोपॉज। मेनोपॉज में क्या है कि रजनोवृत्ति होना। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि जब कंटिन्यूअसली 12 महीने मतलब 1 साल तक पीरियड्स नहीं आए, मतलब 12 consecutive months without a menstrual period, कंटिन्यूअसली 12 महीने तक यदि आपके पीरियड्स नहीं आते हैं तो समझ लीजिए कि एक आपका माहवारी खत्म हो गई है, मेनोपॉज आ गया है। एक नेचुरल होता है मेनोपॉज, जो है नेचुरल है, एजिंग का मतलब आपकी उम्र बढ़ रही है और प्रजनन क्षमता की जो मतलब जो आयु है, रिप्रोडक्टिव ईयर्स है, वो आपके खत्म हो चुके हैं। तो एवरेज मेनोपॉज नॉर्मली 50 से 52 साल तक आता है। आजकल ये थोड़ा इसकी उम्र भी कम हो गई है। जिस तरह से माहवारी भी जल्दी आने लगी है, उसी तरह से मेनोपॉज भी जल्दी आने लगा है। मेनोपॉज के पास आप स्पेशली क्या होता है, ओवरीज में से ईस्ट्रोजन बनना। ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है, महिलाओं में होने वाला, उत्पन्न होने वाला, अंडाशय में होने वाला हार्मोन है। तो जैसे ही यह कम होता है, वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके बदलने लगते हैं और ये फिर पहले इरेगुलर होते हैं और फिर धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। तो व्हाट हार्मोनल चेंजेस हैपन ड्यूरिंग मेनोपॉज। अब ये सोचिए कि यह ईस्ट्रोजन हार्मोन लेवल कम हो रहा है, धीरे धीरे यह एकदम से डेफिशिएंसी हो रही है। ईस्ट्रोजन लेवल 20 साल की उम्र में, यहाँ पे आप इस पूरे पिक्चर में देख सकते हो, 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में ईस्ट्रोजन सबसे ज्यादा है, 30 से 35 साल की उम्र में सबसे ज्यादा होता है ईस्ट्रोजन लेवल। फिर 40 साल की उम्र में थोड़ा सा कम हो गया और फिर 50 साल की उम्र में और कम हो गया और फिर धीरे धीरे यह कम होते चला जाता है। तो ये जो ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी है, इसके हमारे शरीर के ऊपर बहुत सारे परिणाम देखने को आते हैं। तो सिम्टम्स क्या दिखते हैं? सबसे पहले तो सिम्टम्स देखेंगे, क्या लक्षण होते हैं जिससे हमें लगे कि यस, ईस्ट्रोजन लेवल कम हो गया है। सबसे पहला लक्षण होगा इरेगुलर पीरियड, वेजाइनल ड्राइनेस, हॉट फ्लैशेस, बहुत ज्यादा गर्मी होना। स्पेशली आप बोलोगे कि आपको एसी में भी गर्मी हो रही है, इसका मतलब है कि ईस्ट्रोजन लेवल कम हो रहा है, मेनोपॉज नजदीक आ रहा है। ब्रेस्ट सोर हो जाना या टेंडर हो जाना,
लूज हो जाना, बहुत जल्दी ठंड लगना, नाइट स्वेट्स यानी कि रात को पसीना आना, लगभग ऐसे 3-4 बजे सुबह-सुबह एकदम बहुत ज्यादा पसीना आता है, नींद बहुत ज्यादा पसीना आता है, इतना ज्यादा कि आप गीले हो जाते हो। ये नाइट स्वेट्स या फिर जिसको हॉट फ्लैशेस बोलते हैं। फिर नींद नहीं आना, सिर दर्द रहना, आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाना और वजन का बढ़ना। ये देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा महिलाओं का वजन बढ़ता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम हो गया, अचानक से वजन बढ़ रहा है, समझ में ही नहीं आता क्या हो गया, एकदम से वजन बढ़ गया। तो यहाँ पे क्यों हो गया? क्योंकि ईस्ट्रोजन कम हो रहा है, मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो गया है। मूड चेंजेस, बहुत जल्दी मूड चेंजेस होते हैं, बहुत चिड़चिड़ होती है, गुस्सा बहुत आता है, बाल पतले होते हैं, बाल बहुत झड़ते हैं, त्वचा शुष्क हो जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी प्रॉब्लम, यहाँ से शुरुआत हो जाती है, आपकी मेमोरी भी घटती जा रही है। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो मेनोपॉज में देखने को आते हैं, वो है 75% महिलाओं को हॉट फ्लैशेस होते हैं, 75% महिलाओं को नाइट स्वेट्स होते हैं, 2 से 3 महिलाओं में 2 महिलाओं की नींद नहीं आती, लो सेक्सुअल ड्राइव होता है, मूड चेंजेस देखने को आते हैं और इसके साथ साथ जो शारीरिक बदलाव हो रहे हैं वो क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है, मतलब हड्डियों का कमजोर होना मेनोपॉज के बाद। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, ऑस्टियोपोरोसिस कब शुरू होता है? जब आपकी उम्र 50 साल की हो गई, आपको मेनोपॉज आ गया, तब ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो गया। क्योंकि अब ये लिंक्ड है, हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि इसके बाद ही क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका साइंटिफिक रीजन है यहाँ पे क्यों होता है, वो अगली स्लाइड में देखेंगे। 82% महिलाओं को मेमोरी इशू होते हैं, याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, एकदम से याद नहीं होती रहती चीजें, नाम भूल जाते हैं, कई बार चीजें कहाँ रखी हैं वो याद नहीं रहती, तो ये मेमोरी इश्यूज शुरू हो जाते हैं। 80% लोगों के महिलाओं के बॉडी कंपोजिशन बदलने लगता है और वजन बढ़ने लगता है, और 4 में से 1 महिलाओं को त्वचा शुष्क हो जाती है और त्वचा ढीली हो जाती है। तो ये सिम्टम्स हैं और ये कुछ फैक्ट्स हैं जो सभी को दिखाई देते हैं। अब इसमें देखोगे आप कि मेनोपॉज के समय क्या है, ये जो 2 हार्मोन हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन जो है हमारे मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल करते हैं। ईस्ट्रोजन जब हमारे शरीर में से कम होने लगता है तो 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले जो शरीर में कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, और दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वह बढ़ने लगता है। ये दोनों ही चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं। इसलिए जब ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन शरीर में कम होगा और ऑस्टियोपोरोसिस संभवतः शुरू हो जाएगा। लगभग आप देखोगे महिलाओं को 50 साल की उम्र के बाद घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, क्यों ये दर्द क्यों है? क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो गया है। तो इसमें या तो फिर हार्मोनल थेरेपी ले सकते हो, उसकी जरूरत नहीं है मोस्टली, बहुत जिनको कम उम्र में 40 साल की उम्र में यदि ईस्ट्रोजन कम हो गया तो वहां पे हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, HRT जिसको बोलते हैं, जिसके कारण मेनोपॉज को ठीक किया जा सके यदि वह बहुत जल्दी आता है। 50 साल की उम्र में आने के बाद वो कॉमन है, लेकिन यदि किसी को 40 साल की उम्र में हार्मोन लेवल कम हो गए तो फिर वो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इसलिए हर उम्र के इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि ये जो परिवर्तन हो रहे हैं ये इस हार्मोन से संबंधित होते हैं। मेनोपॉज एंड ऑस्टियोपोरोसिस, जब तक आपके शरीर में ईस्ट्रोजन अच्छा है तब तक आपका कैल्शियम लेवल अच्छा रहेगा, क्योंकि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन अच्छा रहता है। जैसे ही ये ईस्ट्रोजन कम हुआ, डायरेक्ट रिलेशन होता है इसका ऑस्टियोपोरोसिस से। तो मेनोपॉज एंड ऑस्टियोपोरोसिस गो हैंड इन हैंड। ड्यूरिंग मेनोपॉज ईस्ट्रोजन लेवल डिक्रीजेस इन द बॉडी, ब्रेकिंग डाउन बोन्स एट द फास्टर रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तरफ ध्यान देना। फिर अभी हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको हम लेके हम अपने महिलाओं के स्वास्थ्य की तरफ बेहतर उनको बना सकते हैं। तो जैसे अभी हमने बात की ऑस्टियोपोरोसिस की, तो कैलोरीज D2 मैक्स
यह एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जिसको हम अवॉइड करते हैं, हम बहुत कम ध्यान देते हैं हमारे कैल्शियम लेवल पे, हमारे D2, विटामिन D2 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही प्रोडक्ट, दोनों ही कंटेंट, कैल्शियम और विटामिन D2। तो ये एक टैबलेट सुबह या दिन में एक टैबलेट, अब ये हमें किसको देना है? मेनोपॉज शुरू हो जाएगा तब देने में कोई फायदा नहीं है, युवावस्था से ही। मतलब मोस्टली क्या होता है कि युवावस्था में जब लड़कियां होती हैं तभी भी कैल्शियम लेवल और D2 लेवल कम होता है। लगभग 13 से 18 साल की उम्र में यह कैल्शियम और D2 मिलना बहुत जरूरी है, तभी जाके हड्डियां मजबूत रहेंगी और D2 लेवल, विटामिन D2 का लेवल मेंटेन रहेगा। और फिर वो आगे जाके मतलब मेनोपॉज के समय एकदम से जो कम हो जाता है विटामिन D2 और कैल्शियम, फिर वो उस समय आपको ज्यादा फील नहीं होगा, ज्यादा उसका प्रभाव नहीं दिखेगा। इसलिए कब देना है? शुरुआत करनी है किशोरावस्था से, तब जाके वो मेंटेन हो पाएगा। इसलिए कैलरीज D2 मिक्स तुरंत स्टार्ट कीजिए। युवावस्था की लड़कियों को, 13 से 18 साल की उम्र की लड़कियों को कैलरीज D2 मैक्स एक टैबलेट खाने के बाद, क्योंकि कैल्शियम और D2 हमारे शरीर में कम जाता है, उतना डाइट हम नहीं लेते हैं, उतना अच्छा डाइट हम नहीं लेते हैं जिसके कारण शरीर में कैल्शियम और D2 अच्छे से जा सके। तो इसलिए ये लेना बहुत जरूरी है। और भी दूसरे प्रोडक्ट हैं, एक एक करके देखेंगे। उसमें प्रोटेरिज W, इम्यूरिच सभी को मालूम है, सभी लेते होंगे, नहीं ले रहे होंगे तो लेना शुरू कीजिए। स्पिरुलिना 2 और 2, अभी शायद ये प्रोडक्ट सर बताएंगे स्टॉक में है या नहीं, यदि नहीं है तो फिर इसको छोड़ दीजिए, हम दूसरा प्रोडक्ट देखेंगे। तो ये सारे कुछ अच्छे प्रोडक्ट हैं जिनको हमें लेके अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है। अब इसमें प्रोटेरिच W जो है, यह हमारे शरीर की जो प्रोटीन है उसकी कमतरता को पूरा करता है, और इसके साथ साथ यह एक आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट है महिलाओं के लिए। जिस हर उम्र में जो स्ट्रेस रहता है, किशोरावस्था का अलग, मैच्योरिटी का अलग, मेनोपॉज का अलग, हर उम्र में हमें चाहिए स्ट्रेस हमें शरीर से बाहर रहे, हमारे शरीर को फ्रेश और एनर्जेटिक रखें। उसके लिए हमारे पास है प्रोटेरिच W। 15 ग्राम प्रोटेरिच दिन में 2 बार लेके हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या है इसके प्रोटेरिच के? इसमें है राजशिंबी, सोया, जिससे हमें प्रोटीन तो मिलता ही है और उसके साथ साथ हमें एनर्जी और फ्रेशनेस मिलती है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, जो कि हमारी हड्डियों के लिए जरूरी है, वह हमें हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसमें वेट लॉस भी होता है। जटामांसी जो है, यह हम ड्यूरिंग मेनोपॉज इसका उपयोग हम देख सकते हैं, शांति देता है, मतलब एक तरह से शरीर में शीतलता प्रदान करता है। वेरी गुड टॉनिक फॉर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पोमेग्रेनेट यानी कि अनार, अनार में है विटामिन C, पोटेशियम और पॉलीफिनॉल्स, जिससे हमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, जिसके कारण हम ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर को कम कर सकते हैं। पिपाली मूल जो है, यह बहुत इफेक्टिव होता है स्लीपिंग प्रॉब्लम में। तो स्लीपिंग प्रॉब्लम जिस किसी को भी महिलाओं को हो रहे होंगे, मेनोपॉज में अक्सर होता है, उन लोगों ने तो प्रोटेरिच W 100% लेना ही चाहिए। इसके अलावा ग्रेप्स है इसमें, जिसमें विटामिन A, विटामिन C, B6, फोलेट, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम इत्यादि मिनरल खनिज तत्व इसमें मिले हुए हैं। इसके लिए इसका सेवन करना बहुत जरूरी है। शतावरी, शतावरी जो एक ऐसी औषधि है जो महिलाओं के प्रजनन तंत्र की हर उम्र में सहायक है, हर उम्र में सहायक है। इसके बहुत सारे उपयोग हैं हर उम्र में, क्योंकि जो मासिक धर्म के समय जब स्टार्ट होता है तभी भी इसका उपयोग बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के बाद जब माँ बनती है तो ब्रेस्ट मिल्क, जो दूध बनने की प्रक्रिया है, तो दूध की मात्रा को बढ़ाने में काम आता है। प्रमोट एंड प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क और ओवरऑल इम्यूनिटी को अच्छा करता है। गौपीयूष इसमें है, जिसमें अमाइनो एसिड्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ग्रोथ फैक्टर्स हैं
और अलग अलग कंटेंट हैं जो कि पूरे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। और अनंत मूल है। अनंत मूल जो है यह भी प्रजनन तंत्र में जो ऑर्गन्स हैं उनके लिए बहुत बहुत बेनिफिट है इसका। स्पेशली फर्टिलिटी इश्यूज, जो फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं, बांझपन के जो कारण होते हैं, या फिर रिकरेंट मिसकैरेजेस, गर्भपात होते हैं, मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं, इरेगुलर साइकिल्स होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, या फिर लो लिबिडो, कामेक्षा में कमी होना, ये सारी जो प्रजनन तंत्र से संबंधी जो बीमारियां होती हैं उनके लिए अनंत मूल। तो अनंत मूल एक ऐसी औषधि है जो आयुर्वेद में महिलाओं के लिए, मतलब जो उसका स्टडी है वो ज्यादातर इसी स्वरूप में किया गया है। तो प्रोटेरिज डब्ल्यू लेके हम पूरी तरह से अपने स्वास्थ्य, प्रजनन तंत्र के स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है एक और जो अभी एडिशन हुआ है, नया प्रोटेरिज डब्ल्यू, न्यू प्रोटेरिज डब्ल्यू। इसमें भी जो सामग्री है या फिर जो अवयव है उसमें है शतावरी। आयुर्वेद में महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसमें जो हार्मोन असंतुलन होते हैं या जो प्रजनन स्वास्थ्य है और शरीर में ताकत बढ़ाने में सहायता मिलती है। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसको बोलते हैं निष्पाप। निष्पाप जो है यह एक प्रोटीन का स्रोत है ऊर्जा प्रदान करने के लिए और पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो जैसे प्रोटेरिज डब्ल्यू जो पुराना था उसमें सोया डाला गया था, इसमें यह एक हर्बल सोर्स है, लेग्यूम्स है, मतलब जो फलियां आती है ना, फलियां बोल सकते हैं आप, लेग्यूम्स है ना फलियां, तो वह उसको बोला जाता है निष्पाव। तो निष्पाव में देखिए क्या है इसका, अब भी मतलब तुरंत 1 मिनट में मुझे मिला था समय। तो इट इज रिच इन प्रोटीन, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन है, लगभग 28% कंटेंट इसमें प्रोटीन का है। आयरन इसमें 150 से 157 मिलीग्राम आयरन है, मतलब 100 ग्राम में 28 ग्राम, मतलब 28 ग्राम इसका प्रोटीन है, 150 से 157 मिलीग्राम आयरन है और 25 से 55 मिलीग्राम इसमें जिंक है। तीनों ही हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जटामांसी, इसके बारे में हमने बात की, शोषण करने के लिए प्रक्रिया अच्छी होती है। अनार के बीज हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। अनंत मूल शरीर को डिटॉक्स करती है और स्पेशली रिप्रोडक्टिव जो हमारा स्वास्थ्य है उसको अच्छा रखती है। इसमें खस है जो शरीर को ठंडक और शांति प्रदान करता है। जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जो मूड स्विंग्स होते हैं, तो असंतुलित हो जाता है शरीर, तो शरीर को ठंडक, जो हॉट फ्लैशेस आते हैं या फिर जो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो ये जो खस की जो क्वांटिटी, खस जो इसमें डाला गया है, इससे शरीर को ठंडक और शांति मिलती है, शरीर का संतुलन बना रखता है। द्राक्ष एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो इसके प्रमुख लाभ जो है, तो यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए तैयार किया गया है। विशेष गुणवत्ता वाला प्लांट प्रोटीन, यह निष्पाप, यह विशेष गुणवत्ता वाला प्लांट प्रोटीन इसमें डाला गया है। प्रमुख लाभ इसके क्या क्या है? शरीर की ताकत और ऊर्जा मिलेगी, हार्मोन संतुलन बना के रखेंगे, थकान और कमजोरी कम करने में सहायक होंगे, पाचन क्रिया को बेहतर करेंगे, शरीर को आवश्यक प्रोटीन और पोषण मिलेगा, त्वचा और संपूर्ण स्वास्थ्य में को बेहतर बनाने में सहायता होगी और प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ इसमें भूलोक का अमृत यानी कि गौपीयूष भी है, जो कि जो प्राकृतिक परिवर्तन शरीर में हो रहे हैं, ओके, तो जो अक्सर घाव, रक्तस्राव और ऑपरेशन वगैरह के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो उस समय यदि आप प्रोटेरिज डब्ल्यू लेते हो तो हमारे शरीर में जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वह उत्पन्न करने में भी सहायता मिलती है और जो क्षति होती है ऑपरेशन के समय या फिर डिलीवरी के समय जो क्षति होती है उसको, उसकी भरपाई करने में यह सहायक होता है। तो प्रोटेरिज डब्ल्यू, ये जो नया एडिशन है हमारे धन्वंतरी के बास्केट में,
25 ग्राम प्रोटेरिश डब्ल्यू 200 मिलीलीटर दूध या पानी में अच्छी तरह से मिलाकर इसका सेवन करना है। तो इससे हमें एनर्जी मिल रही है 370 किलो कैलोरी, प्रोटीन कंटेंट इसमें मिल रहा है बहुत अच्छा, शुगर कम है, फैट कम है, ट्रांस फैट बिल्कुल ही नहीं है, सैचुरेटेड फैट भी कम है और कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी कम है, फाइबर जो हमें चाहिए वो बहुत अच्छा है। इसमें शतावरी एक्सट्रैक्ट डाला गया है और ये जो निष्पाव की हम बात कर रहे थे यह डाला गया है। तो ये सारी औषधियां मिला के यह एक बहुत ही अच्छा ड्रिंक या एक हेल्थ सप्लीमेंट है हमारे सबके लिए, प्रोटेरिश डब्ल्यू। इसका नित्य सेवन कीजिए और अपने स्वास्थ्य को अच्छा कीजिए। दूसरा एक प्रॉब्लम हम देखते हैं एनीमिया। ओके, अब यहाँ पे एनीमिया का मतलब क्या है? बहुत आप देखोगे एनीमिया लेवल एक ही कारण है, हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन कंटेंट की कमी यह होती है। जो हीमोग्लोबिन हमारे लाल रक्त कोशिकाओं में, लाल रक्त कोशिकाओं की कमी ही बोल सकते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं कम होती हैं। लाल रक्त, ये 57% महिलाएं इंडिया भारत में एनीमिक हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए, ये एनीमिक जो है ये इतनी खराब कंडीशन है, इसकी तरफ हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जब बहुत ज्यादा थकान हो गई, बिल्कुल गिर पड़ी, उसके बाद ही हम देखते कि क्या हो गया। जब थकान आ रही है तो आप तुरंत उसको अपना रक्त चेक कराइए, हीमोग्लोबिन देखिए कितना है। तो यदि यह 8 से 12 है तो ये माइल्ड है, मॉडरेट यानी 6 से 8 ग्राम और उससे भी कम चला गया यानी फिर ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, मतलब एकदम बहुत ज्यादा खराब हो गया। तो कौन सी महिलाएं हैं 15 से 49 ये एनीमिक होती है, मतलब पूरी जिंदगी 15 से 49 यानी क्या, आपकी आधी जिंदगी हो गई। तो पूरी जिंदगी आपका हीमोग्लोबिन कम है और हमें पता ही नहीं है, लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बन रही हैं, हमें पता ही नहीं है और हम अपनी पूरी लाइफ वैसे ही निकाल देते हैं कि हो रहा है, चल तो रहा है। चलना ही मतलब एक महिलाओं की एक टेंडेंसी होती है, चल रहा है, जिंदगी चल रही है, जिंदगी चलानी नहीं है, हमें जीनी है। तो उसको बेहतर जी, जब स्वास्थ्य बेहतर रहेगा तभी हम अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएंगे। उसके लिए क्या करना है, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो यह एक कंडीशन है जहाँ पे बहुत जरूरी है महिलाओं की तरफ साथ के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना। उसके लिए हमारे पास है लोहरिच हीमोफिट सिरप। इसका सेवन करने से जिन महिलाओं में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बनती हैं, कम बनती हैं, हीमोग्लोबिन कम होता है, आयरन कंटेंट कम होता है, उनके लिए है लोहरिच हीमोफिट सिरप। 2-2 बॉटल अपने घर में ला के रखिए और सुबह शाम इसका सेवन कीजिए। इसमें बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट हैं जो कि हेल्दी लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण करने में सहायता देती हैं। जादू नहीं हो रहा है, साइंटिफिक कारण है इसके लिए। आयरन डेफिशिएंसी यदि होगी तो प्रॉब्लम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो प्रॉब्लम होगा। तो इसमें आयरन डेफिशिएंसी कम होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है और आप पूरे दिन भर एनर्जेटिक रहते हो, आपका फोकस अच्छा होता है, आपके रूटीन के काम अच्छे होते हैं और नींद अच्छी आती है। ये तीनों ही चीजें यदि अच्छी हो गई तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। यदि आप फोकस काम करते हो, आपकी नींद अच्छी होती है, समझिए कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। इससे कोलेस्ट्रॉल अच्छा रह रहा है, हार्ट अच्छा रहता है और हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। 30 ml दूध 30 ml पानी में लेके सुबह और रात को इसे ले सकते हो, दोनों समय भी ले सकते हो। तो मेंटेन हीमोग्लोबिन लेवल विद आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, बूस्ट हीमोग्लोबिन लेवल एंड ट्रीट एनीमिया। तीसरा है वुमन केयर सिरप, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारी बातें की, हाउसवाइफ, वर्किंग वुमन और सब जो मैजिकल रोल्स हमारे होते हैं, तो हमें एक स्पेशल न्यूट्रिशन केयर की जरूरत होती है। मान लीजिए कि जरूरत होती है। इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट हैं, अशोक तवक, आंवला, सौंठ, लोद्र, जो कि मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करता है,
हार्मोनल डिसऑर्डर्स और उससे संबंधी जो समस्याएं उसको ठीक करता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। हार्मोनल डिसऑर्डर्स यदि आपके अच्छे हो गए, ठीक हो गए, तो समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। क्रैम्प कम हो जाएगा, एब्डोमिनल स्वेलिंग जो पेट फूल जाता है, बैक पेन होता है, बहुत शरीर में दर्द होता है, वह भी कम हो जाएगा। मूड स्विंग्स और मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, लड़कियों को जो होते हैं, महिलाओं को होते हैं, उसमें मूड स्विंग्स होना, बहुत थकान रहना, बहुत महीने के 3-4 दिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत जरूरी है वुमन केयर सिरप। वेरी वेरी इफेक्टिव इन मेनोरिया एंड ल्यूकोरिया। 30 ml जूस 30 ml पानी में इसे हमें लेना है। तो एक थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो क्या काम करते हैं। अशोक तवक बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोका का जो पेड़ है, अशोका इसमें लिया गया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल और हार्मोन्स को बैलेंस करता है अशोक तवक। दूसरा है इसमें आंवला, जो कि डाइजेशन को सही रखता है, आपका तेज बढ़ाता है और लाइफस्टाइल को बैलेंस करता है बिना कोई स्ट्रेस के। आंवला बहुत अच्छी जड़ी बूटी है, इसको लेना बहुत जरूरी है। तीसरा है लोध्र तवक। लोध्रम पाचन और रक्त शुद्धि करता है, श्वेत प्रदर, अधिक रक्तस्राव में संतुलन करता है, मुहासे, दाग धब्बे, त्वचा की चिपचिपाहट, इन समस्याओं में मदद देता है और गर्मी, शरीर की गर्मी और पित्त को शांत करने में भी इसका योगदान है। कचनार की छाल है इसमें, जो कि हार्मोन को बैलेंस करता है, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में काम आता है। पीसीओडी, फाइब्रॉइड, सिस्ट और एंडोमेट्रियोसिस, गर्भाशय में होने वाली बीमारियां, वजन कम करने में मदद करता है। गिलोय, गिलोय भी बहुत अच्छी जड़ी बूटी है, बेटर हार्मोन बैलेंस के लिए, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलिटी इश्यूज के लिए इसे लेना चाहिए। स्ट्रेस को कम करता है, इम्यूनिटी को अच्छा करता है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ को बेटर करता है, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टरबेंसेस हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो दर्द है, उन सबको ठीक करता है और ओव्यूलेशन यानी अंडाशय बनने की जो प्रक्रिया है उसको सही करता है, जिससे कंसीव करने के यानी गर्भ धारण के चांसेस बढ़ सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट मिलता है, तो ये भी बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। फिर है सौंठ, मेंस्ट्रुअल पेन से रिलीफ मिलता है, जो डिस्कम्फर्ट है पीरियड्स के समय उसको ठीक करता है, बूस्ट करता है डाइजेस्टिव हेल्थ को, स्किन की ग्रोथ को और जो वेट लॉस में हेल्प करता है। गोखरू, गोखरू है इसमें, स्पेशली इंपॉर्टेंट है इसका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में, अनियमित पीरियड्स, मुहासे, मूड स्विंग्स और हार्मोन असंतुलन। लिबिडो को बढ़ाता है यानी कि कामेक्षा को बढ़ाता है और एजिंग के जो हमारे सिम्टम्स दिखते हैं, बढ़ती उम्र जो दिखने लगती है, उसके प्रभावों को कम करता है। फिर मुष्टका, यह भी रिप्रोडक्टिव जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करता है, स्पेशली वेजाइनल व्हाइट डिस्चार्ज, पीरियड्स को रेगुलेट करना, यूटेराइन मसल्स को रिलैक्स करना, जो गर्भाशय की जो मांसपेशियां हैं उनको रिलैक्स करना, जिसके कारण जो क्रैम्प होते हैं, दर्द होता है, वो जो डिस्कम्फर्ट होता है उससे उसमें सहायता मिलेगी। पोस्टपार्टम केयर यानी पोस्ट डिलीवरी के बाद जो रिकवरी होना चाहिए उसमें हेल्प करता है और हार्मोनल बैलेंस को सही रखता है, तो बेनिफिशियल है पीसीओएस। फिर है अर्जुना तवक, यह एक्चुअली कार्डियोवास्कुलर वेलनेस के लिए है, गार्जियन ऑफ द हार्ट बोला जाता है, तो स्पेशली इसका उपयोग करते हैं हम हार्ट की कोशिकाओं को सही रखने के लिए। फिर है विदारी कंद, एनर्जी को अच्छा करता है, ताकत को अच्छा बढ़ाता है, हार्मोन बैलेंस, पीसीओएस, फर्टिलिटी को बढ़ाना, नरिशिंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब प्रजनन तंत्र की कोशिकाओं को जो नरिशमेंट चाहिए वह विदारी कंद से मिलता है, इम्यूनिटी को नेचुरली बढ़ाता है, लिवर को डिटॉक्स करके क्लीन करता है और हाइड्रेशन, नेचुरल हाइड्रेशन और त्वचा में एक विशेष ग्लो जो चाहिए वो हमें विदारी कंद से मिलता है। फिर है शतावरी, शतावरी के बहुत ज्यादा फायदे हैं फीमेल फर्टिलिटी के लिए, रिप्रोडक्टिव
हेल्थ को स्ट्रेंथनिंग देने के लिए, जिससे क्या होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया, हर उम्र में, प्रजनन तंत्र की हर उम्र में, इससे क्या है, हमारे जो अंडाणु हैं वो हेल्दी अंडाणु बनते हैं और कामेक्षा बनी रहती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होता है, और जो अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं जैसे एमनोरिया, प्रीमैच्योर सिंड्रोम, इरेगुलर ब्लीडिंग, प्री और पोस्ट मेनोपॉजल फेज में जो इरेगुलर ब्लीडिंग होती है उसको सही करना, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में फीमेल टॉनिक की तरह यह काम करता है, सिग्निफिकेंटली दूध की मात्रा यह बढ़ाने का काम करता है, मेमोरी ग्लैंड्स की यह मतलब एनहांस करता है, और फीमेल विद पीसीओएस, जिन लड़कियों को, महिलाओं को पीसीओएस की बीमारी है, फॉलिकल ग्रोथ हो गई है, और डेवलपमेंट और प्रमोटिंग ओव्यूलेशन, तो फॉलिकुलर ग्रोथ यह भी एक हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि अंडाणु बनने की प्रक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे ओवरीज में अंडाशय बनते हैं, अंडाशय में जो अंडाणु बनते हैं उनकी ग्रोथ में और ओव्यूलेशन जिसको बोला जाता है उसको अच्छा करने में सहायता देती है शतावरी, और मेनोपॉज के समय भी एंटी डिप्रेसिंग की तरह काम करती है शतावरी। तो हर उम्र में, किसी भी समय में, फर्टिलिटी हो, लैक्टेटिंग मदर्स हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करना है, पीसीओएस को ठीक करना है, या फिर मेनोपॉज के समय, हर उम्र में यह शतावरी हेल्पफुल है। और लास्ट में इसमें जो औषधि हुआ है अश्वगंधा, अश्वगंधा एक्चुअली स्ट्रेस को बैलेंस करने में काम आता है, हार्मोनल का एक बैलेंस करता है, पीएमएस इंप्रूव करता है, मेनोपॉजल सिम्टम्स कम करता है, आपकी स्लीप क्वालिटी को अच्छा करता है, स्ट्रेस को कम करता है, और जो कॉग्निटिव डिक्लाइन यानी कि जो याददाश्त, मेमोरी वाला प्रॉब्लम है उसको कम करता है, और ओवरऑल आपकी सपोर्ट, हेल्थ को सपोर्ट दे रहा है। तो अश्वगंधा को हम स्ट्रेस बैलेंस करना कहते हैं। तो वुमेन्स हार्ट हेल्थ मतलब क्लोजली स्ट्रेस से रिलेटेड है। तो जब ये कॉर्टिसोल लेवल हमारे शरीर में कम होगा तो हार्ट डिसीज की रिस्क बढ़ जाती है, और क्वालिटी, आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होती है, मूड अच्छा होता है, एनर्जी लेवल अच्छे होते हैं, हार्मोन लेवल अच्छे होते हैं, और थायराइड फंक्शन अच्छा रहता है, एंजाइटी कम होती है, और जो एक इमोशनल बर्नआउट है, जो इमोशनल हो जाते हैं हम, बहुत गुस्सा होना या फिर रोना आना जिसको बोलते हैं इमोशनल होना, तो यह एक ऐसी बड़ी